गांधी ने इस बार वो बोल दिया जो पूरी मोदी सरकार बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्या कहा राहुल गांधी ने ऐसा? पीएम मोदी ने अभी संसद के महत्वपूर्ण सत्र को छोड़कर विदेश यात्रा के लिए उड़ान भरी ही थी कि राहुल गांधी ने वो बयान दे दिया जिसके बाद मोदी सरकार पसीने पसीने हो गई। वैसे जो काम 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, वो आज राहुल गांधी ने कर दिखाया। जानते हैं क्या बोले? क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी बोले कि ट्रंप होते कौन है? सीज फायर करवाने वाले। यानी जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलनी चाहिए थी, वो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, और वो भी मजबूती के साथ बोल रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ और क्यों राहुल गांधी इतना भड़क गए कि ट्रंप को बुरी तरह से आड़े हाथों ले लिया? यानी जो दिन रात राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा करते हैं आपसे, सुनिएगा, जो दिन रात राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा करते हैं आपसे, वो ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे, मगर राहुल गांधी ट्रंप को ना सिर्फ खरी खोटी सुना रहे हैं बल्कि सवाल भी उठा रहे हैं। मानो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की अस्मिता, देश के सम्मान से कोई समझौता नहीं। दरअसल हुआ ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ना सिर्फ सीज फायर को लेकर बयान पर बयान दे रहे हैं, बल्कि अब तो वो बातें भी बोल रहे हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी। दावा यह तक कर रहे हैं कि 5 फाइटर प्लेन गिरे थे, और ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी जब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, तब वो जबरदस्त तरीके से भड़क गए, ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। पहले बयान सुनिए और फिर इस बयान के बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिल गई, और वो भी एक गुपचुप मीटिंग की खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बयान सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। हाउ कैन प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्टेटमेंट? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है, ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। तो और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर, कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो, डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। बताइए, अभी मोदी जी जहाज में उड़ान भर ही रहे थे विदेश जाने के लिए, राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी की विदेश यात्रा और उनकी विदेश नीति को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, हवा निकाल दी। इधर राहुल गांधी ट्रंप को आड़े हाथों ले रहे थे, हड़का रहे थे, तो दूसरी तरफ खबर यह आ रही थी कि ट्रंप ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया। सरकार की विदेश नीति को लगातार राहुल गांधी घेर रहे थे, और उधर उसी संसद परिसर में मोदी जी की विदेश यात्रा से पहले, यानी कि मोदी जी जाते विदेश यात्रा पर, उससे पहले राहुल गांधी ने जो बात कही, उसी वक्त खबर यह आई कि मोदी और अमित शाह की एक गुपचुप मीटिंग हुई है।
यहां एक तरफ मोदी सरकार को राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे, राहुल गांधी बयान दे रहे थे, ट्रंप 25वीं बार लगातार यह बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। लेकिन अजीबोगरीब स्थिति दोस्तों, ये इतना बड़ा मुद्दा ट्रंप बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी ट्रंप को अब तक देश के प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रंप के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार का कोई मंत्री तक मुंह खोलने को तैयार नहीं है। यह मसला देश की अस्मिता का है, देश के सम्मान का है, मगर ना जाने ऐसी कौन सी वजहें हैं कि मोदी ट्रंप का ट्रा बोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप का ट्रा। वैसे आज ही मोदी जी 2 देशों के विदेश दौरे पर गए हैं, फिर से ब्रिटेन और मालदीव। दोनों देशों की विदेश यात्रा में भी मोदी जी निकले ही थे, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर पूरी की पूरी सरकार चुप है। मगर जब राहुल गांधी ने बोला तो पूरी सरकार हिल गई, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया। क्या कहा, अब वो भी आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी ने 2 बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्या बयान देंगे, ये कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। यह बात पूरी दुनिया जानती है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। कौन कह रहे हैं? राहुल कह रहे हैं कि हम डिफेंस इंडस्ट्री, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं। जो आपको देशभक्त कहते हैं, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वो भाग गए। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। ट्रंप होते कौन है सीज फायर करवाने वाले? कौन कह रहा है? राहुल गांधी। यह उनका काम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। यह सच्चाई है कि आप इससे भाग नहीं सकते। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ सरकार इसके जीत के जश्न की बात कर रही है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप 25वीं बार कह चुके हैं, 25 बार लगातार बोल चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया व्यापार रोकने की धमकी पर। सीडीएस अनिल चौहान ने विदेश में एक मीडिया हाउस को बताया था कि हमारे प्लेन्स को नुकसान हुआ। विदेश में इंडोनेशिया में हमारे इंडियन नेवी के कप्तान शिव कुमार ने भी यही जानकारी दी कि पॉलिटिकल लीडरशिप की मजबूरियां थी। पॉलिटिकल लीडरशिप उन्होंने कहा था, इसलिए हमने मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना बनाया। बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसको लेकर लगातार यह सरकार सवालों में घिरी, इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और दोस्तों, जब भी किसी 2 देशों में टकराव होता है तो नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह भी सच है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अजीबोगरीब स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा नाम लेकर ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बार बार उन्हें चैलेंज दे रहे थे कि भाग क्यों रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और तभी खबर आई कि मोदी और अमित शाह की बैठक होती है। अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों। राहुल गांधी पूछ रहे हैं, वो गलत नहीं कहे हैं, यह गलत सवाल नहीं है। लोकसभा का यह सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तब बकायदा 18 मिनट का एक लंबा भाषण उन्होंने दिया। तब भी उन्होंने इस सत्र को विजय उत्सव के तौर पर जश्न मनाने के लिए कहा था, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मगर ट्रंप के दावे पर एक शब्द मोदी नहीं बोले। है कि नहीं दोस्तों अजीबोगरीब स्थिति? सेना कह रही है हमारे देश की और हमें अपनी सेना पर गर्व है, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और मोदी जी कहते हैं कि इसका जश्न मनाइए। और मोदी जी कह तो रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, रैलियों में भाषण दे रहे हैं और बकायदा खुद की आर्मी वाली फोटो भी लगा रहे हैं। और ऐसे में स्थिति यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ा बयान देकर सरकार को असहज कर दिया है, क्योंकि बिहार चुनाव है और आप जानते हैं कि मोदी जी की रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है बिहार चुनाव को देखते हुए। तो ऐसे में जब जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा, तब तब राहुल गांधी ट्रंप का जिक्र करेंगे, और ट्रंप का जिक्र करेंगे तो मोदी ट्रंप का ट्रा बोलेंगे। यह एक बड़ा सवाल है। इस बयान को लेकर जो राहुल गांधी ने दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत।
चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।